हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मशीन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या फिर इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके के स्कॉलरशिप टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं ना, आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। आज हम किस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस टॉपिक्स को पढ़ेंगे, आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो किन टॉपिक्स पे होंगे और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। अगर आप मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में जिस चीज के बारे में हमने डिस्कशन किया था वो था यूलर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देखे थे। और आई होप कि आप सभी ने अपनी कॉपी के अंदर यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको लिखा भी है, उनको सॉल्व भी किया है। अगर आप इतना ही सीरियस है और मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरे रूल्स भी बताऊंगे कि जो भी बच्चा मेरे साथ पढ़ता है ना वो कुछ रूल्स फॉलो करता है। वो रूल्स क्या है, हर बार हर क्लास में हम रिपीट करते हैं ताकि आपको ये रूल्स याद हो जाएं। सबसे पहले आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। वो कोई और सा चैनल होगा जहां पे आप केवल चीजों को देखते हैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पे केवल और केवल सीरियस बच्चे जो अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं वही बच्चे यहाँ पे आते हैं जो रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहली चीज नोटबुक और पेन होना चाहिए। अपने खुद के नोट्स बनाओ। क्लास देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। रिवीजन कंप्लीट करना है। क्लास के बीच में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको सॉल्व करना है, होमवर्क करना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस का मतलब ये होता है कोई नोटिफिकेशन भी आ जाए ना, जाना नहीं है, वीडियो को पहले खत्म करना है। ये टारगेट बनाना है आपको। सिलेबस ट्रैकर जो दिया गया उसको फिल करना है। अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन करके जरूर आना है। और आपको पता है 1-2 दिन के ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने रिवीजन भी किया होगा अच्छी तरीके से। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं मीन, मोड और मीडियन। मीन को कुछ लोग एवरेज भी कहते हैं। मीन वही एवरेज, फिर मोड और मीडियन, तीनों चीजों के बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक अपनी जो मैथ्स की नोटबुक है ना वो तो निकाल ही लिया होगा। अगर मैथ्स की नोटबुक अगर आपने निकाली है तो आपको पता है कि सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। रेशनल नंबर से लेकर के ये जो आपको पावर एंड एक्सपोनेंट्स तक टॉपिक दिख रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको पता होना चाहिए कि इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने जो टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं उसमें प्लेइंग विथ नंबर्स, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ट्राइंगल्स और रेगुलर फॉर्मूला हमने देखा है। और आज हम एवरेज, मीन, मीडियन, मोड को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके बाद की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम कवर करेंगे एवरेज, मीन, मीडियन, मोड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। डे स्टूडेंट्स, अगर आप सच में बहुत ही सीरियस तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने मैथ्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली, सिलेक्शन आपका यही डिसाइड होगा। 50% वेटेज सैनिक स्कूल के अंदर किसका होता है? केवल और केवल मैथ्स का होता है। चलिए, और ये टॉपिक सब में आपके कॉमन्स दिखेंगे। कॉपी के अंदर नोट डाउन करना शुरू करो जो चीज मैं बता रहा हूं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एवरेज यानी कि मीन, मीडियन और मोड एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, बहुत आसान चीजें हैं। अगर आप सच में समझना चाहते हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन के बारे में। मीन का मतलब सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स। हमारे पास में ये नंबर दिया हुआ है, इन सब का हमें क्या करना होगा? सम करना होगा। यानी कि अगर ये नंबर हमें दिया हुआ है, इन सब का हम प्लस करेंगे तो क्या होगा? सम ऑफ द नंबर 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 और 7 15 और 7 15 और 7 अगर हम देखें तो 20, 22
22 और 6 28, और 1 2 3 4 5 6 28 में 6 का डिवाइड कर दो, 28 में 6 का डिवाइड कर दोगे तो मीन निकल करके आ जाएगा जो कि होगा 4.66। मीन का सीधा मतलब होता है एवरेज। अब इसको समझने के लिए मान लो मैंने आपको एग्जांपल लिया, ये एक रिमोट मेरे हाथ में है, एक मोबाइल फोन मेरे हाथ में है। ये रिमोट की कीमत मान लेते हैं 500 रुपए की है और ये मोबाइल फोन की कीमत मान लेते हैं 1000 है। तो आप मुझे बताओ इसका मीन क्या होगा दोनों का, कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर ये 1000 का है और ये 500 का है तो क्या होगा, 1000 और 500 इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 1500 होगा। दो चीजें हमारे पास में, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर होगा वो होगा 750। दैट इज एवरेज, दैट इज मीन। इसी तरीके से ध्यान से समझना, अब हम बात करने वाले हैं मीडियन के बारे में। मीडियन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वैसे तो ज्यादातर मोड के क्वेश्चंस आपको देखेंगे और मीन के क्वेश्चंस देखेंगे, और ये जो टॉपिक है ना वो क्लास 10th में भी है 9th में भी है। तो मीडियन का मतलब होता है सबसे पहले तो हम जो भी नंबर्स दिए होते हैं ना उनको हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर हमारा 1 सबसे पहले आएगा, फिर 3 आएगा, तो फिर 4, उसके बाद 6, फिर 7 और 7, दो बार 7। इसमें मिडिल वैल्यूज क्या है, 4 और 6 हैं, इनके बीच की जो मिडिल वैल्यू होती है, पिक द मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू इज कॉल्ड अ मीडियन। और मीन क्या होता है, सम ऑफ द टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बाय द टोटल नंबर्स, कितने नंबर है उनसे डिवाइड करते हैं, सम करते हैं सबसे पहले जितने भी नंबर होते हैं उनका, और टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मीन आता है। मिडिल वैल्यू को पिक करना मीडियन कहलाता है। और मोड जो सबसे ज्यादा बार आता है, जैसे यहाँ पे 7 2 बार है, दैट इज अ मोड। मोस्ट कॉमन नंबर, दैट इज मोड। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट नंबर में से लोवेस्ट नंबर को माइनस कर दो। सबसे हाईएस्ट यानी कि 7, सबसे लोवेस्ट यानी कि 1, अगर उसको माइनस कर दोगे तो यहां पे हो जाएगा 6, दैट इज रेंज। तो 4 टॉपिक्स हमने यहां पे समझे। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इसके अलावा एवरेज जिसको मीन कहते हैं, मीडियन, मोड, तीनों के कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुके होंगे। तो अब बारी है इनके फॉर्मूले को देखने की। आई होप कि आप सभी ने अपनी कॉपी के अंदर लिखा होगा चीजों को समझते हुए। चलिए एक बार फिर से समझते हैं हम। हमारे दिमाग में चीजें सेट होनी चाहिए, हमारे दिमाग में चीजें फिट होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए सारी चीजें, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मीन, क्या बताया, मीन बताया, फिर मैंने मीडियन बताया, फिर मोड बताया, फिर रेंज बताया। आप मुझे बताओ ये हमारे पास में एक सीरीज दी हुई है, इसका मीन क्या होगा, आप मुझे बताओगे इसका मीन क्या होगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे मीन क्या होगा, फिर बताओगे मीडियन क्या होगा, फिर बताओगे मोड क्या होगा, फिर बताओगे रेंज क्या होगा। रेंज क्या होगा, मीन चलिए निकालते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 और ये 10, 27 और 10 37, 37 और 12 49, 49 है। टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 जा 47, 7 इज द मीन। आपका मीन जो आया होगा वो 7 आया होगा, चेक करना। मीडियन सबसे पहले तो अरेंज कर देते हैं सारे नंबर्स को, तो मीडियन वैल्यू जो होगी वो 6 होगी। मोड सबसे ज्यादा बार आया हुआ है यहाँ पे 5, दैट इज मोड, 5 मोड आएगा। रेंज हाईएस्ट में से लोवेस्ट, हाईएस्ट है 12 और हमारा लोवेस्ट कितना है, लोवेस्ट है 3, तो आंसर होगा 9। तो रेंज इसकी 9 आएगी, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करेंगे। जो मोड होगा वो सबसे ज्यादा जो कॉमन है, फ्रीक्वेंट जो आया हुआ है 5, मीडियन है 6। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझना और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन भी करना है। क्वेश्चंस आपने किए हैं, अगर आपके आंसर्स ये आ रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए
कुछ फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। मीन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन की दो कंडीशंस है, अगर मैं बताऊंगा आगे, अगर ओड होगा तो क्या होगा और इवन होगा तो क्या होगा। ओड होगा तो n+1/2 टर्म और इवन होगा तो 1/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2, मतलब मिडिल की जो दोनों वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे इवन होगा तो। और मोड का ये जो फॉर्मूला है आप इसको याद रख सकते हो, अगर आपको नहीं याद रखना है तो दूसरा सिंपल तरीका भी बता दूंगा मैं। ये होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन जो होता है वो बराबर होता है किसके, मोड प्लस 2 मीन के। कभी कभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। चलिए, मीन निकालने का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक है डायरेक्ट मेथड और एक है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ये जो x डैश लिखा हुआ है इसका मतलब है मीन। इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ भी कहीं लिखा होता है, कहीं एन भी लिखा होता है। टोटल फ्रीक्वेंसी इसको हम कहते हैं, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी जिसको हम ये कहते हैं हर क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे और हर क्लास की फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे। अगर आपको एज्यूम मीन मेथड सॉल्व करना, अगर आपको एज्यूम मीन मेथड सॉल्व करना है तो ये होगा सिग्मा इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये एज्यूम मीन मेथड है। ये जो होता है, जो हम एज्यूम करते हैं वैल्यू वो रहती है। बाकी आप इस वाले फॉर्मूले से, अगर आप 10th क्लास में देखोगे तो सेम यही फॉर्मूला है एनसीईआरटी की बुक में, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एन भी लिख सकते हो, आपको याद रहना चाहिए। जो आप याद रख सकते हो आप उसके थ्रू करो। तो मीन बहुत सिंपल है, सम ऑफ द टोटल अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। चलिए, ये है हमारा जो फॉर्मूला है, ये है आपका मोड का फॉर्मूला। किसका है ये, मोड। ये जो L है वो लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, जो H है वो साइज ऑफ क्लास है, F1 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग्स और F2 जो है उसके सक्सीडिंग। मतलब कि अगर हमने F0 फाइंड आउट किया तो इसके ठीक ऊपर वाली प्रीसीडिंग F1 होगी और इसके नीचे वाली वैल्यू को हम F2 मान लेते हैं। जो H होता है वो डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का, और L जो होता है उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है उसको हम लिख लेते हैं। तो मोड से रिलेटेड अगर कोई वैल्यू निकालनी होती है तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसको आप याद रख सकते हो। बाकी जब हम प्रैक्टिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें समझ आएगी। अभी केवल और केवल हम फॉर्मूले देख रहे हैं, अभी केवल और केवल हम फॉर्मूलों के बारे में बातें कर रहे हैं। तो अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन आपको करके रखना है फॉर्मूले जो हैं। मैंने जैसे कि बताया ज्यादातर मीन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मोड बहुत रेयर केसेस में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और ये है मीडियन का फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये है मीडियन का फॉर्मूला, क्लियर है। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, ये मीडियन का है L, यानी कि वही लोअर लिमिट n/2, यानी कि n जो है वो हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बताता है। CF जो होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, और जब ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है तो उसको हम CF से बताते हैं, और F जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, हम कितने भी फॉर्मूले बता दें आपको, चाहे मीन के बता दें, मोड के बता दें, मीडियन के बता दें, जब तक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, जब तक आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स।
प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि मीन मीडियन मोड एक्चुअल में क्या होता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं यार, ये इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, आपके सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा। अब ये जो चीजें हैं वो आपको दी हुई है मंथली कंजप्शंस, ये दिया हुआ है नंबर ऑफ कंजप्शंस, इसको हमने मान लिया FI। जो फॉर्मूले लिखे हैं मीन के उसको सबसे पहले देखो आप, फिर मोड के देखना, इसी तरीके से आप मीडियन में भी पहुंच जाओगे आसान से। अब देखो एक ही चीज में मैं आपको मीन मीडियन मोड तीनों बता दूंगा इसी एग्जांपल्स में। क्वेश्चन में आपको ये टेबल दी रहेगी, क्वेश्चंस में आपको ये टेबल दोनों दी रहेगी जी। अच्छा सर हमें तो ये टेबल दी रहेगी, तो सबसे पहले आपको निकालना होता है CF। अगर आपको मीडियन निकालना है ना, अगर आपको मीडियन निकालना है तो CF निकालना जरूरी है। वो कैसे निकलता है, सबसे पहले तो 4 में 5 को प्लस करोगे 9 में 13 को प्लस करोगे 22 में 20 को प्लस करोगे 42 में 14 को प्लस करोगे 56 में 8 को प्लस करोगे 64 में 4 को प्लस करोगे 18। तो इस तरीके से ये प्लस होकर के वैल्यूज आती हैं, इसको हम कहते हैं CF। यहां तक तो कहानी आपको समझ आ चुकी है। अच्छा तो क्या हम क्लास मार्क्स फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल हम क्लास मार्क्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे XI बोलते हैं। क्लास मार्क्स मतलब इनके मिडिल की वैल्यू, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे 75 95 100 15 135 155, ये 175 और 195, ये तो क्लास मार्क्स हो गई। अगर आपको डायरेक्ट मेथड लगानी है, डायरेक्ट मेथड, तो हम करेंगे क्या, क्लास मार्क्स में से सिग्मा FI XI का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर आपको डायरेक्ट मेथड लगानी है तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आएगा आपका सिग्मा FI XI। जो भी इसके रिजल्ट्स आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, इनका जो टोटल होगा, इसके टोटल में इसके टोटल को डिवाइड कर दोगे, डायरेक्ट मीन आ जाएगा। इसके टोटल में जो सिग्मा FI XI आएगा, डायरेक्ट मेथड अगर निकालना चाहोगे तो ये भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने सॉल्व किया एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, क्लास मार्क्स जो हमारा है, क्लास मार्क्स में हमने एक वैल्यू मान ली A, एज्यूम कर लिया, लेट, इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 135 ही होगा। तो अब A में से यहां से UI निकाला हमने, तो क्या होगा 135 में से 75 को माइनस करोगे और H से डिवाइड कर दोगे, तो ये माइनस का 3 होगा, XI माइनस A। जैसे 135 में से 75 को माइनस कर दो, 135 माइनस, सॉरी ये नंबर बड़ा है ना, 75 में से माइनस करना होगा, 75 माइनस 135, ये होगा 0। क्लियर है, यहाँ पे हो जाएगा 0 और 13 में से 7 गए तो 6 होगा, 60। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 का है, ये 3 बार में कैंसिल आउट होगा तो -3 आएगा। इसी तरीके -2 -1 और 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, किसका, ये जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन होगा। किससे मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे ये जो एज्यूम करके हमने जो वैल्यू निकाली है UI की, इससे मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12, क्लियर है, 5 2 10 माइनस का 10, 13 1 13, फिर ये 0 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0, 14 में 1 का 14, 8 में 2 का 16, 4 में 3 का 12, इन सबको प्लस कर दो। जब आप इन सबको प्लस करोगे, इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो इसका आंसर होगा 7। 7 को डिवाइड करेंगे हम, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे मीन के, सिग्मा FI UI, A यानी कि एज्यूम वैल्यू हमने 135 करी थी, कुछ भी कर सकते हो, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई थी वो 7 आई थी, और हमने डिवाइड कर दिया था किससे, 68 से, और मल्टीप्लाई कर दिया था 20 से। तो ये रखी हमने वैल्यू 7/68 मल्टीप्लाइड बाय 20, सॉल्व किया तो ये आया। इसको सॉल्व करने के बाद में ये वैल्यू आई है, क्लियर। तो ये आ गई हमारी मीन 137.06, दैट इज मीन। मीन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए,
मीन में किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप बात करोगे सर मोड क्या होगा, तो मोड बहुत सिंपल है। मोड में आपको पता है कि आपका जो लोअर क्लास है वो क्या है, जैसे हमने एज्यूम ये करा 135, तो इसमें एल की वैल्यू ये हो जाएगी 125, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2। आपको H की वैल्यू पता है, H की वैल्यू यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है 20 का है, तो एल भी आ गया F0, F1 और F2 तीनों वैल्यू है। मोड भी निकाल सकते हो, मोड के लिए ये चीज रहती है। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन जो होता है, मीडियन में मेन होता है CF। ये जो हमने CF फाइंड आउट किया है, ये जो CF फाइंड आउट किया है ये हमारा कितना आया है 68 आया है। CF जो हमने फाइंड आउट किया वो 68 आया है। वो इवन है कि ओड है, सबसे पहले तो ये हमारे पास में ये इवन नंबर है, तो n हमारे पास में क्या आ गया, n हमारे पास आ गया 68। अब n/2 करेंगे तो क्या होगा 68 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 34। क्लियर है। और L हमें पता है, ये जो वैल्यू मानी थी L की वैल्यू 125 थी, तो L की वैल्यू हमने रख दी 125। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L की वैल्यू कितनी है 125 प्लस n/2, अभी मैंने निकाला n/2 34 हो गया। CF क्या होगी, ये होगी आपकी CF 22। F आपकी कितनी है, F है 20। क्यों, ये अगर F है तो ये आपकी हो जाती है CF। ठीक, ये अगर देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपने ये एज्यूम करा है ये आपका L है तो ये होगा आपका F। अगर हम मीडियन निकालते हैं तो ये F होगा, ये आपका हो जाएगा CF। क्लियर है। तो F की वैल्यू है 20 और H की वैल्यू भी है 20, तो 125 प्लस इनको करेंगे तो 12 अपॉन 20 इंटू 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 125 प्लस 12 यानी कि 137 होगा इसका आंसर। तो ये आया हमारा मीडियन। तो बहुत सिंपल है, आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। मैंने आपको सबसे पहले बताया मीन किस मेथड से बताया, मीन मैंने आपको बताया एज्यूम मीन मेथड से। किससे बताया, एज्यूम मीन मेथड से। अच्छा, ये मीडियन है कंप्लीटली। और मोड का जो फॉर्मूला लगाया है उसमें मैंने बता दिया कि अगर आप मोड की बात करोगे तो ये अगर F0 होगा तो ये आपका F1 होगा और ये आपका F2। बाकी L आपको पता है और बाकी चीजें H भी पता है, वैल्यू पुट करोगे फॉर्मूले में तो मोड भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो चीजें थी इसमें हमने मीन मीडियन मोड को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू भी देखा, और आई होप कि आपने टेबल बनाया होगा, चीजों को लिखा होगा और समझा भी होगा। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप चीजों को लिख रहे होंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे। देखिए आपको अभी लग रहा होगा कि यार ये हमारे एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, हमें सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं ना ये सब इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, अगली क्लासेस में तो आएगा, उसके लिए तो आप प्रिपेयर हो रहे हो। तो आप वही चीज समझ करके चीजों को देखना स्टार्ट करो, सीखना स्टार्ट करो, आसानी से सारी बातें आपको समझ भी आएंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, चीजों को अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है अपनी कॉपी के अंदर। चलिए बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। और ये देखिए मॉडल क्लास यहाँ पे सॉल्व किया है मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया मॉडल क्लास में ये मॉडल होगा 125। F1 देखो, F1 माइनस F0, F1 क्या था हमारा 20, F0 13, F2 14, वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 135.76। तो हमने मीन भी देख लिया, मीडियन भी देख लिया और मोड भी देख लिए उसी टेबल पे। तो ये मोड है कंप्लीटली।
अपनी कॉपी के अंदर है ना इन चीजों को लिखना शुरू करो। जब लिखना शुरू करोगे तो चीजें आपको बड़ी ही आसानी से समझ आएंगी। चलिए, ये तो हमने देखा मीन, मीडियन, मोड, और मीन की वैल्यू सबसे बड़ी थी, फिर मीडियन, फिर मोड। जो भी बच्चे हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, जिनको प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दी जाती हैं, उन वर्कशीट्स को भी आपको सॉल्व करना है, तो ही आप चीजों को अच्छी तरीके से देख पाओगे और सीख पाओगे, समझ पाओगे। देखिए, जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ते हैं उनको एक ट्रैकिंग सीट दी जाती है। उस ट्रैकिंग सीट में आपको पता है कि हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एरिया एंड पेरीमीटर्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ये टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी कि प्लेइंग विथ नंबर्स, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ट्रायंगल्स, यूलर और एवरेज मीन मोड, एवरेज मीडियन मोड मीन, ये सारी चीजें आज हमने देखी, इनके कॉन्सेप्ट्स भी देखे। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी। आगे चल करके हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, पाई चार्ट देखेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन भी देखेंगे, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, फैक्टराइजेशंस और इंट्रोडक्शंस टू ग्राफ, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। डिटेल्ड में सारी चीजों को सीखेंगे भी। मैं आपको बता दूं कि और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपका रिपीट और रिवीजन होने वाला है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। देखिए, जैसे कि डिविजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से रिवीजन होगा हमारा। क्यों? क्योंकि डे 1 में हमने डिविजिबिलिटी पढ़ा है। ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, लेकिन हमारा जो रिवीजन करना है एंगल सम प्रॉपर्टी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। पैरेलल लाइंस भी हमने पढ़े हैं क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर, लेकिन फिर से हम पढ़ेंगे, हमारा रिवीजन होगा। इसी तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो टॉपिक्स हैं वो भी हमारे रिवीजन होंगे। मिसलेनियस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें डाउट होगा उसको कवर करेंगे। कोई टॉपिक अगर आपका मिस हो रहा होगा उसको भी हम देखेंगे मिसलेनियस के अंदर। टाइम एंड वर्क, एरिया एंड पैरामीटर्स भी हम देख चुके हैं, यहाँ पे रिवीजन होगा। तो ये कुछ टॉपिक्स आपके रह जाएंगे इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद। और जिसको ज्यादा जानकारी चाहिए कि हम एक्चुअल में मेंटरशिप में क्या करते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। क्या होता है, अगर आप नवोदय या फिर बोर्ड एग्जाम, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, किसी भी तरीके के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेंटरशिप प्रोग्राम में हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलता है। उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि सिलेबस का सबसे पहले एनालिसिस कराते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में हैं तो आपका तो बिल्कुल सिलेबस का एनालिसिस कराया जाता है। वीकली टेस्ट, डाउट क्लियर करने की मेथड, पहले आप खुद के डाउट कैसे क्लियर कर सकते हो, कैसे याद रख सकते हो चीजों को। इसके अलावा डेली टास्क प्लान, डे वाइज ट्रैकिंग और वीकली रैंक की पोजीशन, और ये होता है 1 to 1। मेरे से डायरेक्ट बात करोगे आप, डाउट पूछोगे, डाउट क्लियर करोगे, और ये सारी चीजें होती हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हो 8770077431 पे, और सारी डिटेल आप ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। Thank you so much.